दोस्तों, यह कहानी है एक अनाथ लड़की रूपा की, जिसके पास ना घर था, ना परिवार, ना कोई अपना। वो दिन भर शहर की गलियों में भटकती, कभी मंदिर के बाहर फूल बेचती, तो कभी रेलवे स्टेशन पर पानी की बोतलें उठाती। सर्द रातों में जब लोग अपने घरों में गर्म कंबल ओढ़ते थे, रूपा पुराने अखबारों को अपने ऊपर डालकर ठंडी हवा से लड़ती। लेकिन इस सब के बीच भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती थी, जैसे वो किसी से शिकायत नहीं करती, बस जीना जानती थी। रूपा को बचपन से ही नाच का शौक था। कभी भी कोई गाना बजता, वो सड़क पर ही झूम उठती। लोग कहते पागल लड़की है, लेकिन जो ध्यान से देखते वो जानते थे कि उस नाच में दर्द भी था और आजादी भी। उधर शहर के एक आलीशान बंगले में रहती थी अद्वैत वर्मा की बेटी रिया। अद्वैत वर्मा देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट कारोबारी, जिनका नाम अखबारों के पहले पन्ने पर छपता था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर रिया की जिंदगी में सब कुछ एक हादसे के बाद रुक गया था। 2 साल पहले एक भयंकर कार एक्सीडेंट में रिया की मां की मौत हो गई थी और खुद रिया का दायां पैर बुरी तरह घायल हो गया। डॉक्टरों ने कहा अब यह कभी नहीं चल पाएगी। तभी से वो व्हील चेयर पर कैद हो गई थी। उसकी आंखों में वो चमक नहीं रही। जहां पहले रंग थे, अब वहां बस सन्नाटा था। ना दोस्तों से मिलना, ना बाहर निकलना। बड़ा बंगला, लेकिन भीतर हर कोना वीरान। अद्वैत ने सब कुछ आज जमा लिया। लंदन से डॉक्टर बुलवाए, विदेशों की थेरेपी करवाई, लेकिन रिया की मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। वो खिड़की के पास बैठकर अक्सर सड़क की ओर देखती, जहां जिंदगी भाग रही थी, और वो बस ठहरी हुई थी। एक दिन दोपहर में जब बंगले के सामने ट्रैफिक जाम था, रिया खिड़की से बाहर झांक रही थी। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। फटी हुई कपड़े, धूल भरा चेहरा, लेकिन वो सड़क के किनारे नाच रही थी। उसके नाचने में कुछ अजीब था। वो पैर नंगे थे, पर आत्मा उड़ रही थी। रिया की आंखें जैसे जम सी गईं। वो पहली बार मुस्कुराई। वो लड़की थी रूपा। उस शाम रूपा वहीं सड़क किनारे बैठी थी, जहां कुछ लोग उसे सिक्के दे रहे थे, कुछ बस हंसकर आगे बढ़ जा रहे थे। लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसे पता नहीं था कि उसकी वही मुस्कुराहट किसी की टूटी हुई दुनिया में रोशनी बन रही है। अगले दिन रिया ने अपने ड्राइवर से कहा, वो लड़की फिर दिखे तो उसे बुलाना। ड्राइवर हैरान हुआ। मैडम, वो तो फुटपाथ वाली है। रिया ने कहा, हाँ वही चाहिए। दोपहर को रूपा वहीं गली में फिर आई। ड्राइवर ने उसे बुलाया। छोटी, अंदर चलो, कोई आपसे मिलना चाहता है। रूपा पहले तो डर गई, पर फिर बोली, कहीं पकड़ के जेल ना भेज दो। ड्राइवर हंस पड़ा। नहीं बेटी, बस कोई मिलना चाहता है। रूपा ने झिझकते हुए बंगले में कदम रखा। आसपास की चमक दमक देखकर वो सिहर गई। जूतों के नीचे का कालीन इतना नरम था कि उसे लगा वो कहीं गिर न जाए। रिया की नजर उस पर पड़ी। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर रिया ने धीरे से पूछा, तुम नाचती क्यों हो? रूपा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि रोऊं तो कोई नहीं देखता, लेकिन नाचूं तो सब देखते हैं। यह सुनकर रिया की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मेरे लिए नाचोगी? रूपा ने सिर हिलाया। जरूर, लेकिन मैं पैसे नहीं मांगती। फिर उसने वहीं फर्श पर नाचना शुरू किया। उसका नाच किसी फिल्मी हीरोइन जैसा नहीं था। वो कच्चा था, सच्चा था। हर स्टेप में जैसे उसका दर्द बह रहा था, और हर मुस्कान में जैसे कोई नया जन्म हो रहा था। रिया हंसने लगी, ताली बजाने लगी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज गई। महीनों बाद किसी ने उसे इतने जोर से हंसते देखा था। अद्वैत वर्मा कमरे के दरवाजे से यह सब देख रहे थे। उनका दिल भर आया। जो बेटी महीनों से मुस्कुराई नहीं थी, वो अब एक अनजान लड़की के नाच से खिल उठी थी। उन्होंने गार्ड से कहा, कल से यह बच्ची रोज यहां आएगी। अब हर शाम रिया और रूपा का खुशी वाला शो होता। रूपा नाचती, रिया ताली बजाती। धीरे धीरे रिया के शरीर में हलचल आने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। इसे जो थेरेपी नहीं कर सकी, वो शायद यह खुशी कर रही है। एक दिन रिया ने कहा, रूपा, मुझे भी नाचना है। रूपा हंसकर बोली, तुम तो रानी हो, तुम्हें बस हिम्मत चाहिए। रिया ने व्हील चेयर के हैंडल पकड़कर खुद को थोड़ा ऊपर उठाया। उसका पैर कांप रहा था, लेकिन वो उठी। अद्वैत की आंखों से आंसू बह निकले। उनकी बेटी खड़ी थी। 2 सेकंड के लिए ही सही,
पर वो जादू था। रूपा दौड़कर उसके पास गई। देखा, मैंने कहा था ना, तुम कर सकती हो। रिया हंसते हंसते रो पड़ी। रूपा, तुम मेरी सबसे बड़ी दोस्त हो। उस दिन के बाद अद्वैत ने रूपा को बुलाया और कहा, बेटी, अब तुम यहां रोज आओगी। खाना, कपड़ा, स्कूल सब हमारा। रूपा ने डरते हुए पूछा, लेकिन साहब, मैं तो अनाथ हूं। अद्वैत मुस्कुराए। अब नहीं, अब तुम मेरी बेटी जैसी हो। रूपा की आंखों से आंसू झरने लगे। वो पहली बार किसी ने बेटी कहा था। धीरे धीरे रिया चलने लगी। डॉक्टरों ने कहा, चमत्कार है, लेकिन अद्वैत जानते थे यह चमत्कार किसी डॉक्टर का नहीं, एक मासूम दिल का है जो सड़क की धूल से उठकर किसी की जिंदगी में रोशनी बन गया। अब बंगले में हर शाम हंसी, गाने और नाच से भर जाती। रिया अब स्कूल जाने लगी। रूपा भी पढ़ाई करने लगी। अद्वैत ने दोनों के लिए एक ट्यूटर रखा। रूपा अब सिर्फ सड़क की बच्ची नहीं थी, वो अब एक बेटी थी, एक बहन थी, एक उम्मीद थी। शहर के अखबारों ने खबर छापी, अद्वैत वर्मा ने अनाथ बच्ची को गोद लिया। लोगों ने कहा, कितनी इंसानियत है अभी इस दुनिया में। एक दिन टीवी चैनल वाले भी आए। रूपा से पूछा, तुम्हें अब कैसा लगता है? वो मुस्कुराकर बोली, पहले मैं मिट्टी की गुड़िया थी, अब भगवान ने मुझे अपना घर दे दिया। अद्वैत और रिया दोनों मुस्कुरा उठे। रिया ने कहा, पापा, असली दवा ना पैसे में थी, न डॉक्टरों में, वो तो रूपा के दिल में थी। अद्वैत ने आसमान की ओर देखा और कहा, सच है, भगवान कभी कभी फरिश्ते सबसे अनजान रूप में भेजता है। और उस दिन से वो बंगला सिर्फ दीवारों वाला घर नहीं रहा, वो हंसी और उम्मीदों का मंदिर बन गया। दोस्तों, रूपा और रिया की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी चाहे जितनी कठिन क्यों ना हो, अगर दिल में प्यार और हिम्मत हो तो किस्मत भी झुक जाती है। जहां पैसे, डॉक्टर और शोहरत हार गए, वहां एक अनाथ लड़की की मुस्कान जीत गई। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिए। और हां, आप कहां से देख रहे हैं? अपने प्यारे शहर या गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसी ही और सच्ची, दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल सुशांत स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।